क्या असली इंटेलिजेंस या बुद्धिमत्ता में कोई चॉइस या चुनाव होता है? भगवत गीता कहती है, यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरु पाणी विचाल्यते। जो सत्य में स्थित है उसे भारी से भारी दुख भी विचलित नहीं कर सकता। अगर परसेप्शन या अंतर्दृष्टि मात्र से ही सही कर्म संभव है तो क्या चॉइस या चुनाव एक भ्रम है? जानने के लिए वीडियोस को पूरा देखें, वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। वो एक श्रृंखला में है। उसका पिछला वीडियो आप वीडियो के राइट कॉर्नर पर जो आई का आइकन बना है उसको क्लिक करके इसके पिछले वीडियो में जा सकते हैं। जैसे कि मैं इस आई आइकन पर क्लिक करता हूं तो मुझे इससे लिंक्ड जो इसके ठीक पहले का वीडियो है वो दिखाई देता है और मैं इस वीडियो को सुन सकता हूं। नमस्कार दोस्तों। फिर इस वीडियो से जो लिंक्ड वीडियो है इसके पहले का वीडियो वो उसी तरह इस आई आइकन को क्लिक करने से हम देख सकते हैं। तो इस तरह इन वीडियोस को आप एक श्रृंखला में देख सकते हैं। ये वीडियोस एक श्रृंखला में हैं और इन वीडियोस को गहराई से समझने का सबसे बढ़िया तरीका है सारे वीडियोस को शुरू से देखना। अगर आप सारे वीडियोस को शुरू से देखना चाहते हैं तो चैनल के पेज पर जाएं। चैनल का नाम है जिद्दू कृष्णमूर्ति विजडम अद्वैत वेदांत। यहाँ पर क्लिक करें और आप चैनल के पेज पर चले जाएंगे। चैनल के पेज पर आप स्क्रॉल डाउन करें और पहले वीडियो से शुरुआत करें। वीडियोस को पूरा देखें, वीडियोस को पूरी तरह समझने के लिए, और इस यात्रा में सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके सहयोग करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, चर्चा के इस पड़ाव पर हमें भाषा की सीमा की ओर भी ध्यान देना होगा। हम कई बार ये कहते हैं कि किसी चीज़ को गलत इंटरप्रेट किया गया, खासकर हम हमारे ग्रंथों के बारे में कहते हैं क्योंकि वो उस समय के परिवेश के हिसाब से लिखे गए, एक ऐसी भाषा में लिखे गए जो हम आज यूज़ नहीं करते, तो हम कहते हैं उसे गलत इंटरप्रेट किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर हम गौर करें तो भाषा में एक इनहेरेंट मिस इंटरप्रिटेशन है। इनहेरेंट का मतलब स्वाभाविक रूप से ही उसमें मिस इंटरप्रिटेशन होगा, ये स्वाभाविक है। और कब होगा? जब हम भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं सत्य या ईश्वर को डिस्क्राइब करने के लिए, सत्य या ईश्वर के संदर्भ में कुछ भी बातें करने के लिए, तो स्वाभाविक रूप से वहां भाषा में विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्शंस आएंगे ही आएंगे। और इसीलिए हमने कल्चर और ट्रेडिशन के संदर्भ में कहा था कि कल्चर और ट्रेडिशन के माध्यम से सत्य तक पहुंचने में क्या कठिनाई है और उसमें क्या बाधा है। उसमें सबसे बड़ी बाधा ये भाषा के विरोधाभासी होने की ही है, क्योंकि हम हमारे जो भी ट्रेडिशंस हैं, जो भी संस्कार हैं, वो आए तो इन्हीं ग्रंथों से हैं, इन्हीं ग्रंथों से प्रेरित हैं। और इन ग्रंथों को जिसने जैसा समझा, हो सकता है कुछ लोगों ने गलत समझा हो, लेकिन यह भी संभव है कि जिन लोगों ने सही समझा या जिन लोगों ने इन ग्रंथों को लिखा, उन लोगों ने तो उस परसेप्शन से ही लिखा, उन लोगों ने तो सत्य के साक्षात्कार से ही लिखा। लेकिन जब उसे भाषा में कम्युनिकेट किया जाता है तो वो डुअलिटी आ जाती है, वो द्वैत आ जाता है। और लिखने वाला शायद ये बार बार सावधान भी करता है कि भाषा की सीमा है और जो कहा जा रहा है वो नहीं है। जैसे जे कृष्णमूर्ति डिस्क्रिप्शन इज नॉट द डिस्क्राइब्ड कहते हैं, वो कई तरीकों से भगवत गीता में, उपनिषदों में वर्णित है। लेकिन क्योंकि ट्रेडिशन में उसे आगे बढ़ाना होता है तो उसे एक्सप्रेस करना होता है, बोलना होता है, लिखना होता है, तो वो आगे बढ़ती जाती है। और जैसे हम रोजमर्रा के कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं, आने वाले जनरेशन्स भौतिकता में ज़्यादा से ज़्यादा खोने लगते हैं, मटेरियल वर्ल्ड में, क्योंकि हमें हमारी नौकरियां करनी होती है, हमारे परिवार पोषित करने होते हैं। तो जो ग्रंथ हैं उनको हम विश्लेषण करने के बजाय सत्य का जो उसमें विश्लेषण है, उस विश्लेषण से जो शब्दों की सीमा निकल कर आती है उसके तरफ ध्यान देने के बजाय हम बस उन्हें किसी तरह अपने जीवन में उतारने में रुचि रखते हैं। तो जब हम जीवन में उतारने में रुचि रखते हैं तो हम उन्हें मेथड्स में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर ये
एक मटेरियल वर्ल्ड का ही हिस्सा बनकर रह जाता है। तो दोस्तों, इसी चर्चा में हम अभी जो शब्दों की चर्चा कर रहे हैं, हमने पिछले वीडियो में विजडम शब्द की चर्चा की, हमने कई बार सत्य भी कहा है। तो दोस्तों, हमने तरह तरह के शब्द यूज किए हैं। अगर हमने देखा हो, हम कभी सत्य कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। पिछले वीडियो में हमने विजडम कहा, प्रज्ञा कहा, इंटेलिजेंस भी हम कह चुके हैं। इंटेलिजेंस जैसे हिंदी में कहें तो बुद्धिमत्ता कहा जाता है। तो अभी फॉर आर्ग्यूमेंट सेक, लॉजिकली चीजों को समझने के लिए हम बस इन शब्दों को देखते हैं कि लॉजिकली सोचने से, तार्किक रूप से सोचने से इन शब्दों का क्या मतलब निकलता है, और फिर हम देखते हैं कि ये कैसे विरोधाभासी हो जाते हैं सत्य के संदर्भ में, या कॉन्ट्राडिक्ट करने लगते हैं एक दूसरे को। और फिर हम यही संदर्भ अपने ग्रंथों में भी देखेंगे। तो दोस्तों, अगर हम बात करें सत्य की, विजडम की, प्रज्ञा या इंटेलिजेंस जिसे हम बुद्धिमत्ता कह रहे हैं, तो अगर लॉजिकली मैं सोचता हूं तो सत्य कुछ विस्तृत सा है। सत्य एक ग्लोबल है, ग्लोबल या ज्यादा विस्तार रखने वाला चीज है। विजडम शायद उससे थोड़ा लिमिटेड है। विजडम या प्रज्ञा, समझदारी जिसे हम कह रहे हैं, शायद सत्य से थोड़ा लिमिटेड है, और इंटेलिजेंस शायद उससे भी और थोड़ा लिमिटेड है। तो अगर मैं इसे इस ढंग से रखना चाहूं कि सत्य के साक्षात्कार से विजडम आती है, समझदारी आती है, और जब हम समझदार हो जाते हैं तो हम इंटेलिजेंट चॉइस करते हैं, इंटेलिजेंट जजमेंट करते हैं, जो हमने पिछले वीडियो में बात की थी। और जब हम इंटेलिजेंट जजमेंट कर रहे हैं तो हम कहते हैं हम इंटेलिजेंट हैं, हमने बुद्धि से काम लिया, हमने सही चीज को चुना। तो सत्य का साक्षात्कार हुआ। सत्य के साक्षात्कार से, वो परसेप्शन से, जैसे हम विजडम कह रहे हैं कि विजडम है ही परसेप्शन। तो अब ये विजडम, अब जैसा हमने कहा, सत्य और विजडम के बीच अगर हम शब्दों में अंतर करना चाहें तो सत्य में तो सब कुछ आ गया, सत्य होल है। अभी विजडम क्या हो सकता है? जैसे मैंने देखा कि विचारों की सीमा है, विचार सीमित हैं, और विचारों को अपनी सीमा से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। विचार हमारे दैनिक काम में हमारी मदद करते हैं, बस वही उनका स्थान है, उसके बाहर उनका स्थान नहीं है। तो ये विजडम हम कह सकते हैं, ये इसे हम प्रज्ञा कह सकते हैं। और जब हम ये समझ लें कि थॉट लिमिटेड है, तो हमने कई बार अपने वीडियोस में कहा भी कि हमें ज्यादा अवेयर होना चाहिए, हमें हमारे हर थॉट पे अवेयरनेस लाना चाहिए कि वो थॉट क्यों आ रहा है। तो यहां पे वो चॉइस है। चॉइस क्या है? कि हमें अवेयरनेस लाना है, क्योंकि अनअवेयरनेस है। तो अनअवेयरनेस और अवेयरनेस के बीच हम अवेयरनेस को चूज करते हैं, और ये चॉइस को हम कहते हैं इंटेलिजेंस है, बुद्धिमत्ता है। दोस्तों, इन तीन शब्दों का अगर हम तार्किक रूप से रूपांतरण करें, लॉजिकली समझना चाहें, तो शायद ऐसा निकलता है। अब यहां पे जो मूलभूत कठिनाई आती है कि हम यहां पे चॉइस को ला रहे हैं, और हम कह रहे हैं इंटेलिजेंस या बुद्धिमत्ता चॉइस में है। जैसा हमने कहा कि हमने देख लिया तो हम साउंड जजमेंट करेंगे और हम फिर सही चीज चुनेंगे, और उसे हम बुद्धिमत्ता कह रहे हैं। तो क्या हम ये माने कि चॉइस ही इंटेलिजेंस है? सही चॉइस, सही जजमेंट बुद्धिमत्ता है, इंटेलिजेंस है। हमने अपने पिछले वीडियोस में चॉइसलेस अवेयरनेस की भी बात की है कि अवेयरनेस में चॉइस नहीं हो सकता। फिर हम जब ये इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं तो फिर यहां चॉइस आ जा रहा है। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो परसेप्शन है या जो देखना है, जो अंतर्दृष्टि है, हम तरह तरह के शब्द यूज कर रहे हैं, जो जागरूकता है, अवेयरनेस है, या जो अटेंशन है, ध्यान है, उसमें क्या चॉइस होता है? अगर हम इस पे विचार करें तो जैसे अगर मैं मेडिटेशन में बैठा हूं, अगर मैं ध्यान कर रहा हूं, तो क्या मैं उसमें ये चॉइस रख सकता हूं कि इस ध्यान के बाद मेरा मन शांत हो जाएगा और जो मेरे दिमाग का क्लटर है वो कम हो जाएगा क्योंकि मैं ध्यान कर रहा हूं? अगर मैंने चॉइस लाया तो मैंने डिस्क्रिमिनेशन ले आया। मैंने जो डिस्टर्बेंस है, जो क्लटर है, जो दिमाग में तरह तरह के विचार होते हैं, उसके अस्तित्व को मैंने सत्य मान लिया, और उस अस्तित्व से एक दूसरे अस्तित्व में जाने का मार्ग या माध्यम मैंने ध्यान को बना लिया कि मेरे दिमाग में बहुत शोर है, बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, तो मुझे दिमाग को शांत करना है। तो मैंने डुअलिटी वहीं ले आई कि एक तरफ वो क्लटर है, एक तरफ वो मानसिक शांति है,
और इस स्टेट से उस स्टेट तक पहुंचने का माध्यम ध्यान है। और क्योंकि मैंने ध्यान को चूज किया, मेडिटेशन को चूज किया, इसीलिए मेरा चॉइस इंटेलिजेंट है। तार्किक रूप से, लॉजिकली ऐसा लगता है। लेकिन दोस्तों, हमने ये बात कई बार कह भी चुके हैं और ये बड़ी आसानी से अनुभव भी किया जा सकता है कि अगर किसी लक्ष्य को लेकर हम कुछ भी कर रहे हैं तो उसकी लाइफ बहुत लंबी नहीं होती। कभी ना कभी वो लक्ष्य मिल जाएगा। ये हम अपने भौतिक जीवन में भी देखते हैं कि हमने एक गोल सेट किया कि हमारी नौकरी लग जाए, तो नौकरी लग जाती है तो ऐसा नहीं है कि चीज़ वहाँ रुक जाती है, उसके बाद वो नए गोल पोस्ट क्रिएट हो जाते हैं। तो अगर हम जो आध्यात्मिक जगत में जो चीज़ें हैं, पूजा पाठ हो या मेडिटेशन हो, ध्यान हो, योग हो, हम कुछ भी करें, अगर उससे हम एक गोल एसोसिएट कर लें तो फिर वो तो गोल पोस्ट ही बदलता रहेगा। शायद हम पहली बार ये करेंगे कि अभी मुझे मेंटली पीस चाहिए, तो हो सकता है कि मेंटल पीस मुझे वो 30 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन में मिले, तो मैं 24 घंटे में से हो सकता है 2 घंटा ज़्यादा मैं पीसफुल रहने लगा। अब मैं चाहूँगा कि मैं उसकी अवधि को बढ़ाऊँ, तो फिर मैं ध्यान को बढ़ाऊँगा, और फिर जब ये मेंटल पीस होता जाएगा तो फिर मुझे लगेगा कि नहीं, अब तो मेंटल पीस हो गया, अब शायद मुझे शून्यता की तरफ जाना है, तो अब मैं शून्य हो जाऊँगा। तो हम देखते हैं दोस्तों कि अगर इस ढंग से अप्रोच किया जाए आध्यात्मिकता को, तो जैसे मटेरियल वर्ल्ड में गोल पोस्ट शिफ्ट होते रहते हैं भौतिक जगत में। जैसे कि हम एक नौकरी पाते हैं, फिर हमें लगता है कि नहीं, अभी और ज़्यादा पैसों वाली नौकरी चाहिए, या मुझे अब कोई बिजनेस भी करना चाहिए। वही चीज़ कहीं ना कहीं हमें ये आध्यात्मिकता में भी दिखेगी अगर हम इसे इस ढंग से अप्रोच करेंगे कि हमने कुछ चूज किया और उस चॉइस तक पहुंचने के लिए ये मीडियम है मेरा, तो फिर वो भी वैसा ही लगेगा। गोल पोस्ट शिफ्ट होते रहेंगे और फिर हमको लगेगा कि शायद एक बार ऐसा होगा, एक क्रिया ऐसी होगी, किसी दिन मैं एनलाइटेंड हो जाऊंगा, और ये वैसा ही कुछ हो जाएगा। जैसे हम भौतिक जगत में चीज़ों को चेस करते हैं, आध्यात्मिक जगत में चीज़ों को चेस करने लगेंगे। और हम इस पूरे सीरीज में यही कह ही रहे हैं कि ये चीज़ थॉट का ही स्ट्रक्चर है। थॉट ने ही अपना स्ट्रक्चर बदल कर खुद को प्रेजेंट किया है और हम उसमें फंस रहे हैं। तो इसमें चॉइस तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर चॉइस होगा तो फिर ये वही माया है। लेकिन जब हम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो हमें कहना पड़ रहा है कि इंटेलिजेंस में चॉइस है, और कोई तरीका नहीं दोस्तों कहने का। अगर मैं डिस्क्राइब करना चाहूंगा तो और कैसे डिस्क्राइब करूंगा कि इंटेलिजेंस क्या है, क्योंकि मुझे उसे माया के संदर्भ में ही डिस्क्राइब करना है। तो शायद मैं यही कहूंगा कि आप देखें कि थॉट लिमिटेड है, उसमें अवेयरनेस लाएं, लेकिन जैसे ही ये बात कहते हैं दूसरे का बोध तुरंत हो जाता है कि अनअवेयरनेस जैसा कुछ है, अनकंट्रोल थॉट जैसा कुछ है, तो द्वैत या डिस्क्रिमिनेशन आ ही जाता है। तो कोई तरीका ही नहीं कि हम इसे इस ढंग से रख पाएं बिना डिस्क्रिमिनेट किए, बिना द्वैत लाए। और इसीलिए इस चीज को एम्फेसाइज करना बहुत जरूरी है कि डिस्क्रिप्शन इज नॉट द डिस्क्राइब्ड। हम शब्दों के जाल में ना फंसें, हम चीजों को देखें, और वो जो देखना है, वो जो परसेप्शन है, उसमें कोई चॉइस नहीं, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। और शायद चॉइस को, इंटेलिजेंस को इतनी महत्ता इसीलिए मिल गई कि कहीं ना कहीं हमने चॉइस को फ्रीडम से एसोसिएट कर लिया कि मैं चूज करता हूं, मतलब मैं फ्री हूं। अगर मैं चूज ही नहीं कर सकता तो मैं फ्री नहीं हूं। और शायद इसीलिए चॉइस को बहुत महत्ता मिल गई। लेकिन शायद हम ये भूल गए कि जैसे ही हम चॉइस की बात ला रहे हैं तो हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, भेद कर रहे हैं। और जब हम भेद कर रहे हैं तो फिर हम उसी माया में आ गए, और चूज हम कुछ भी करें, वो आजादी नहीं होती। हम किसी एक चीज को चूज करेंगे तो उससे एसोसिएट हो जाएंगे, उससे हमारा अहम एसोसिएट हो जाएगा, फिर और चीज। तो चॉइस से कहीं ना कहीं बॉन्डेजेस ही बढ़ रहे हैं, बंधन बढ़ रहे हैं। तो बंधन कैसे फ्रीडम हो सकता है या स्वतंत्रता हो सकती है? लेकिन शायद हर संदर्भ में, पॉलिटिकली, स्पिरिचुअली या मटेरियली, भौतिक जगत में, हर जगह हमने चॉइस देखा, तो और हमने यही माना कि हमने कुछ चूज किया तो हम फ्री हो गए, और इसीलिए शायद चॉइस को इतनी महत्व मिल गई। लेकिन जिस दृष्टि की हम बात कर रहे हैं, चाहे हम जो भी शब्द दें, उसमें चॉइस नहीं है, वो चॉइसलेस एक्शन है। उस एक्शन में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। उस परसेप्शन से जो कार्य होगा, उस कार्य में कोई चॉइस नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि मैंने सत्य को देख लिया तो भाई ये तो बड़ा अधार्मिक व्यक्ति है, इसे सत्य का ज्ञान नहीं देना, इसका क्या होगा, दूसरे में नहीं, वो तो बड़ा धार्मिक है, उसे देना है। ये डिस्क्रिमिनेशन, ये चॉइस नहीं हो सकता सत्य के साक्षात्कार में। लेकिन जब हम इसे डिस्क्राइब करेंगे और हम कहेंगे कि एक व्यक्ति जिसने सत्य का साक्षात्कार किया, तो हम कहेंगे
कि उसके कर्म सत्कर्म है, क्योंकि वो शायद ऐसे कर्म नहीं करेगा जो हानिकारक हो। तो हम कहने में कह देंगे कि उसने गुड को चूज किया, उसने इविल को छोड़ के गुड को चूज किया, लेकिन वो सिर्फ डिस्क्रिप्शन है। वो जो परसेप्शन है, उस परसेप्शन में गुड इविल, गुड बैड या धर्म अधर्म जैसा नहीं है, वो टोटल परसेप्शन है, वो होल है। तो सत्य होल है। तो जो शब्द हैं वो डुअलिस्टिक हैं, लेकिन जिस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं, जिस सत्य की तरफ इशारा कर रहे हैं, वो नॉन डुअलिस्टिक है, वो अद्वैत है। तो शब्दों में तो डुअलिज्म आना ही आना है, लेकिन साथ में इस चीज को भी देखना समझना बहुत जरूरी है कि शब्द हमेशा डुअलिस्टिक होंगे और सत्य डुअलिस्टिक नहीं हो सकता। और दोस्तों, अगर हम देखें अपने ग्रंथ, कुछ ग्रंथों को ले, तो ये भाव उनमें बड़ी ही स्पष्टता से आता है। जैसे अगर हम योग वशिष्ठ को लें, योग वशिष्ठ में कहा गया यथार्थम न जानाति शब्दस्यार्थम च वाचकः, कहने वाला शब्द के अर्थ को नहीं जानता। या इसको कहने का यही मतलब है कि कहने वाला भी शब्द के अर्थ को नहीं जानता। इसे हम ऐसे ले सकते हैं कि शायद जो कह रहा है वो बस उसे रिपीट कर रहा है, उसका अर्थ नहीं समझता। लेकिन इसका एक मतलब ये भी है कि शब्द सत्य को पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि शब्दों की अपनी सीमा है। और एक विज्ञान में भी एक थ्योरी है, लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हाइपोथेसिस। इसमें कहा जाता है कि जिस हिसाब से हम भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उस हिसाब से हमारा सोचना विकसित होता है, हमारा कॉग्निशन विकसित होता है। तो जैसे कि हिंदू धर्म में भगवान का जो चित्रण है वो कहीं ना कहीं ब्लू ह्यू से, ब्लू कलर से किया जाता है। शायद जितना मैं जानता हूँ क्रिश्चियनिटी में वाइट, कुछ प्रकाश सा, कुछ वाइट सा है, जितना मैंने देखा है। लेकिन जितने भी हिंदू भगवान हैं उनका चित्रण ब्लू में है। तो कलर का जो डिस्क्रिमिनेशन है, और हो सकता है कि कई लैंग्वेजेस में सिर्फ लाइट एंड डार्क हो, वाइट और ब्लैक हो। तो अलग अलग जो कलर हैं उनके लिए अलग अलग शब्द हैं। और अगर उन शब्दों को हम लें तो उन शब्दों से अलग अलग चीज़ों का बोध उत्पन्न होता है। जैसे शायद ब्लू हमारे लिए किसी देवता का, किसी भगवान का कलर है, किसी और के लिए वो नहीं है। तो हम जब ब्लू की बात करेंगे तो हमारा सोचना अलग होगा, हमारा कॉग्निशन अलग होगा, हम अलग ढंग से सोचेंगे, दूसरा व्यक्ति अलग ढंग से सोचेगा। तो ये एक थ्योरी है जो कहती है कि जो भाषा आप यूज करते हैं वो आपके सोच विचारों को प्रभावित करती है। और यही बात योग वशिष्ठ से भी निकल कर आ रही है कि कहने वाले को ही शब्द का अर्थ नहीं पता, क्योंकि शब्द अपने आप में वो नहीं है। अब अगर हम कुछ और उदाहरण लें, श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक में कहा गया, ज्ञानम च विज्ञानम च आत्मन्येव तयो स्थितः, ज्ञान और विज्ञान दोनों ही आत्मा में स्थित हैं। इसका तात्पर्य उस होलनेस से है कि उस परसेप्शन में कोई डुअलिटी नहीं। तो जिसे भी आप ज्ञान विज्ञान कह रहे हैं वो उसी होल में है, उसी आत्मा में है। भगवद गीता का एक और श्लोक है, उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा। इस श्लोक का अर्थ है कि यह पुरुष प्रकृति यानी शरीर, और पुरुष कहा गया है, आप कह सकते हैं सत्य। यहाँ पे फिर वो डुअलिटी का नोशन आ रहा है, लेकिन हमें हमेशा देखना है कि डिस्क्रिप्शन इज नॉट द डिस्क्राइब। तो यह पुरुष प्रकृति यानी शरीर के साथ संबंध रखने से उपदृष्टा, उसके साथ मिलकर सम्मति, अनुमति देने से अनुमंता, अपने को उसका भरण पोषण करने वाला मानने से भरता, उसके साथ सुख दुख भोगने से भोगता, और अपने को उसका स्वामी मानने से महेश्वर बन जाता है। तो दोस्तों, ये तो एज इट इज ट्रांसलेशन है, लेकिन अगर हम इसे एक छोटा सा ट्रांसलेशन दें तो कहने का मतलब है कि परमेश्वर भोगने वाला, अनुभव करने वाला, अनुमति देने वाला, ये सब पुरुष है। लेकिन पुरुष जब प्रकृति के साथ मिलता है या शरीर के साथ मिलता है तो पुरुष जब प्रकृति के साथ मिलता है तो
फिर इस श्लोक में जो इसका ट्रांसलेशन जैसे किया गया कि जो पुरुष है वो कैसे उसी चीज को भोगने वाला बन जाता है, उसी चीज को अनुमति देने वाला बन जाता है। पुरुष ही जो है वो प्रकृति को यानी शरीर को भोगने वाला बन जाता है, उसके सुख दुख भोगता है, उस शरीर को इंस्ट्रक्शन देने वाला बन जाता है, उसको अनुमति देता है, उस शरीर का पालन पोषण करने वाला बन जाता है, उसका भर्ता बन जाता है, और उसी शरीर का वो ईश्वर भी बन जाता है, उसी शरीर का महेश्वर भी बन जाता है। और इसीलिए हम देखते हैं कि ईश्वर का चेज शरीर करता है या हम ईश्वर को चेज करते हैं। तो यहाँ पे ये पुरुष और प्रकृति का बोध लाना पड़ा भगवत गीता में इसी चीज को एक्सप्रेस करने के लिए कि वो सत्य है जो शरीर के माध्यम से एक्ट कर रहा है, लेकिन जब हम इसे एक्सप्रेस करते हैं तो ये एक्सप्रेशन में ये पुरुष और प्रकृति का एक बोध ले आता है, जिसे हम कहीं ना कहीं स्त्री या पुरुष भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहाँ विराम देंगे और आगे से हम जो भी चर्चा करें, हम ये हमेशा ध्यान रखें कि डिस्क्रिप्शन इज नॉट द डिस्क्राइब, भाषाओं की सीमा के बाहर देखें। धन्यवाद दोस्तों।